हर हर महादेव दोस्तों, आए हो कि आप लोग अच्छे होंगे। महादेव आपका कल्याण करे। तो फिर से आ गए हम एक नया अध्याय लेकर एक नए एपिसोड में। तो पिछला अध्याय जो था 22वां अध्याय, जिसमें आपने भस्म की और शिव नाम की इम्पोर्टेंस को जाना था, उसका पाठ हमने किया था। और अब हम बढ़ चुके हैं 24वें अध्याय की ओर। और ये 24वां अध्याय जो है भस्म का इम्पोर्टेंस बता रहा है, भस्म का निरूपण यानी कि विवरण बता रहा है। तो चलिए बिना देरी किए हम शुरू करते हैं अध्याय का पाठ। और आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि एक भी अध्याय मिस मत कीजिए। और याद रखिए ये श्रावण का महीना है, और श्रावण के महीने में अगर आप महाशिव पुराण का श्रवण करते हैं तो इससे बड़ा पुण्य और कुछ भी नहीं होता। आपके सारे पापों का अंत होता है और आप अध्यात्म की ओर अपनी ओर मुड़ जाते हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। हर हर महादेव। महाशिव पुराण विद्वेश्वर संहिता का 24वां अध्याय कहता है भस्म महत्य का निरूपण। तो सूची बोले, हे महर्षियों, भस्म संपूर्ण मंगलों को देने वाला तथा उत्तम है। उसके दो भेद बताए गए हैं। मैं उन भेदों का वर्णन करता हूँ, आप लोग सावधान होकर सुनिए। एक को महाभस्म जानना चाहिए और दूसरे को स्वल्प भस्म। महाभस्म में के भी अनेक भेद है, वे 3 प्रकार का कहा गया। तो भस्म के भी 3 प्रकार है। क्या कहा गया? स्वत्र, स्मार्त और लौकिक। स्वल्प भस्म भी बहुत से भेदों का वर्णन किया गया है। स्वत्र और स्मार्त भस्मों को केवल द्विजों के ही उपयोग में आने के योग्य कहा गया है। और तीसरा जो लौकिक भस्म है वो अन्य लोगों के लिए भी उपयोग में आ सकता है। श्रेष्ठ महर्षियों ने यह बताया है कि द्विजों को वैदिक मंत्र के उच्चारण पूर्वक भस्म धारण करना चाहिए। दूसरे लोगों के लिए बिना मंत्र के ही केवल धारण करने का विधान है। जले हुए गोबर से उत्पन्न होने वाला भस्म आग्नेय कहलाता है। हे महामुने, वह भी त्रिपुंड का द्रव है, ऐसा कहा गया है। अग्निहोत्र से उत्पन्न हुआ भस्म का भी मनीषी पुरुषों को संग्रह करना चाहिए। अन्य यज्ञ से प्रकट हुआ भस्म भी त्रिपुंड धारण के काम में आ सकता है। जबालोपनेत में आए हुए अग्नि इत्यादि 7 मंत्रों द्वारा जल मिश्रित भस्म में धूलन, विभिन्न अंगों में मर्दन या लेपन करना चाहिए। महर्षि जाम्बली ने सभी वर्णों और आश्रमों के लिए मंत्र से या बिना मंत्र के भी आदर पूर्वक भस्म के त्रिपुंड लगाने की आवश्यकता बताई है। समस्त अंगों में सजल भस्म को मलना अथवा विभिन्न अंगों में तिरछा त्रिपुंड लगाना, इन कार्यों को मोक्षार्थित पुरुष प्रमाद से भी ना छोड़े, ऐसा श्रुति का आदेश है। तो भगवान शिव और विष्णु भी त्रियक त्रिपुंड धारण किया है। अन्य देवियों सहित भगवती उमा और लक्ष्मी देवी ने भी वाणी द्वारा इसकी प्रशंसा की है। ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों, वर्ण संकरों तथा जाति भ्रष्ट पुरुषों ने भी उद्दोलन एवं त्रिपुंड के रूप में भस्म को धारण किया हुआ है। जो लोग श्रद्धा पूर्वक शरीर में भस्म का उद्दोलन, लेप तथा त्रिपुंड धारण करने का आचरण नहीं करते हैं, उनमें वर्णाश्रम संबंधित सदाचार की कमी होती है। जिनके द्वारा श्रद्धा पूर्वक शरीर में भस्म, लेप और त्रिपुंड धारण का आचरण नहीं किया जाता है, उनकी विनिमूर्ति करोड़ों जन्मों से भी संसार से संभव नहीं है। जो श्रद्धा पूर्वक शरीर में भस्म, लेप और त्रिपुंड धारण का आचार पालन नहीं करते हैं, उन्हें 100 करोड़ कल्पों में भी शिव का ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। जो श्रद्धा पूर्वक भस्म, लेप तथा त्रिपुंड धारण नहीं करते हैं, वे महापापों के युक्त हो जाते हैं, ऐसा शास्त्रों का निर्णय है। जो श्रद्धा पूर्वक भस्म, उद्दोलन और त्रिपुंड धारण नहीं करते, उन लोगों का संपूर्ण आचरण विपरीत फल प्रदान करने वाला हो जाता है। हे मुनियों, जो महापातकों से युक्त और समस्त प्राणियों से द्वेष करने वाला है, वे ही त्रिपुंड धारण तथा भस्मोद्दोलन इत्यादि द्वेष करते हैं। जो आत्मज्ञानी मनुष्य शिवांगीन अग्निहोत्र का कार्य करके त्रयाशु जमदग्नि इस मंत्र से भस्म का मात्र स्पर्श कर लेता है, वो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य तीनों संध्या कालों में श्वेत भस्म के द्वारा त्रिपुंड धारण करता है, वो समस्त पापों से मुक्त होकर शिव सानिध्य का आनंद भोगता है। जो व्यक्ति श्वेत भस्म से अपने मस्तक पर त्रिपुंड धारण करता है, वो अनादिभुक्त लोकों को प्राप्त कर अमर हो जाता है। बिना भस्म स्नान किए
पंचाक्षर ओम नमः शिवाय मंत्र का जप नहीं करना चाहिए। विधि पूर्वक भस्म से त्रिपुंड धारण करके ही इसका जप करना चाहिए। दयाहीन, अधम, महापापों से युक्त, उप पापों से युक्त, मूर्ख अथवा पतित व्यक्ति भी जिस देश में नित्य भस्म धारण करते रहते हैं वह देश सदैव संपूर्ण तीर्थों और यज्ञों से परिपूर्ण ही रहता है। त्रिपुंड धारण करने वाला पापी जीव भी समस्त देवों और असुरों के द्वारा पूज्य है। यदि पुण्यात्मा त्रिपुंड से युक्त है तो उसके लिए कहना ही क्या। भस्म धारण करने वाला शिव ज्ञानी जिस देश में स्वेच्छा चला जाता है उस देश में समस्त तीर्थ आ जाते हैं। इस विषय में और अधिक क्या कहा जाए। विद्वानों को सदैव भस्म धारण करना चाहिए एवं लिंगार्चन करके शरण मंत्र का उपयोग जप करना चाहिए। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, मुनिगण और देवता के द्वारा भी भस्म धारण करने के महत्व का वर्णन किया जाना संभव नहीं है। जिसने अपने वर्ण तथा आश्रम धर्म से संबंधित आचार तथा क्रियाएं लुप्त कर दी है, यदि वो भी त्रिपुंड धारण करता है तो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जो भस्म धारण करने वालों को त्याग कर धार्मिक कृत्य करते हैं उनके करोड़ों जन्म लेने पर भी संसार से मुक्ति प्राप्त नहीं हो पाती है। जिस ब्राह्मण ने भस्म से अपने सिर पर त्रिपुंड धारण कर लिया है उसे मानो गुरु से सब कुछ पढ़ लिया है और सभी धार्मिक अनुष्ठान कर लिए हैं। जो मनुष्य भस्म धारण करने वाले को देखकर उसे कष्ट देते हैं वे निश्चित ही चंडाल से उत्पन्न हुए, ऐसा विद्वानों का जानना चाहिए। भक्ति परायण ब्राह्मण और क्षत्रियों को मानस्तों के तनये इस मंत्र से अभिमंत्रित भस्म को शास्त्र सम्मत कहे गए अंगों पर धारण करना चाहिए। वैश्व त्र्यंबक यजामहे इस मंत्र से और शूद्र शिवाय नमः इस पंचाक्षर मंत्र से भस्म को अभिमंत्रित कर धारण करें। विधवा स्त्रियों के लिए भस्म धारण की विधि शूद्रों के समान कही गई है। 5 ब्रह्मादिक मंत्रों से अभिमंत्रित भस्म के द्वारा गृहस्थ त्रिपुंड धारण करे। ब्रह्मचारी त्र्यंबकम यजामहे इस मंत्र से भस्म को अभिमंत्रित करके और वानप्रस्थी अघोरे भौम्योस्त इस मंत्र से भस्म को अभिमंत्रित करके त्रिपुंड धारण करे। किंतु यति सन्यासी प्रणव के मंत्र से भस्म को अभिमंत्रित करके त्रिपुंड धारण करे। इसमें अभी तक यही बताया गया है कि कौन जो है मतलब भस्म धारण कर सकते हैं और जो भस्म धारण नहीं करते तो उनका क्या शास्त्रों के अनुसार लिखा है और कौन से मंत्र है जिसे जप कर हमें भस्म को धारण करना चाहिए और भस्म कितना शुद्ध और कितना पवित्र है उसका वर्णन किया गया है। आगे सुनिए। जो वर्णाश्रम धर्म पर परे हैं वो शिवो हम इस भावना से नित्य त्रिपुंड धारण करे और जो शिव योगी है वो ईशान सर्व विद्या नाम इस भावना को करता हुआ त्रिपुंड धारण करे। सभी वर्णों के द्वारा भस्म धारण करने की इस उत्तम कार्य को नहीं छोड़ना चाहिए। अन्य जीवों को भी सदा भस्म धारण करना चाहिए। सब भगवान शिव का आदेश है। भस्म स्नान करने से जितने कण शरीर में प्रवेश करते हैं उतने शिवलिंगों को उद्धारक अपने शरीर में धारण करता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वर्ण, शंकर, स्त्री, सद्वा, विधवा, बालक, पाखंडी, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी, सन्यासी, व्रती और सन्यासिनी स्त्रियां ये सभी भस्म के त्रिपुंड धारण कर प्रभाव के द्वारा मुक्त हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। जैसे ज्ञानवश या अज्ञानवश धारण की गई अग्नि सबको समान रूप से जलाती है, वैसे ज्ञान या अज्ञानवश धारण किया गया भस्म भी समान रूप से सभी मनुष्य को पवित्र करता है। भस्म तथा रुद्राक्ष धारण के बिना जल अथवा अन्न को अस्मात् भी नहीं खाना चाहिए। गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी और वर्ण संकर जातिका का व्यक्ति यदि भस्म एवं रुद्राक्ष को धारण किए बिना भोजन करता है तो वह मात्र पाप ही खाता है और नरक की ओर प्रस्थान करता है। ऐसे समय में उक्त वर्ण धर्मों का वो व्यक्ति गायत्री मंत्र के जप से तथा यति सन्यासी मुख्य प्रणव मंत्र के जप से प्रायश्चित करके मुक्ति प्राप्त कर सकता है। जो त्रिपुंड की निंदा करते हैं वे साक्षात शिव की ही निंदा करते हैं और जो त्रिपुंड को धारण करते हैं वो साक्षात उन्हीं शिव को ही धारण करते हैं। भस्म रहित बालकों को धिक्कार है। शिवालय यानी कि शिव मंदिर बालकों को धिक्कार है। शिवालय यानी कि शिव मंदिर रहित ग्राम को धिक्कार है। शिवार्चन से रहित जन्मों को धिक्कार है और शिव ज्ञान से रहित विद्या को धिक्कार है। जो लोग तीनों लोगों के आधार स्वरूप महेश्वर भगवान शिव की निंदा करते हैं और त्रिपुंड धारण करने वाले की निंदा करते हैं उनको तो देखने से ही पाप लगता है। वे वर्ण, शंकर, सुअर, असुर, खर, गधा यानी कि श्वान, कुत्ता, शियार तथा कीड़े मकोड़ों के समान ही उत्पन्न होते हैं और उन नरकगामी व्यक्तियों का ये जन्म मात्र पाप करने के लिए ही
होता है। भगवान शिव की तथा त्रिपुंड धारण करने वाले उनके भक्तों की जो निंदा करते हैं, उन्हें रात में देखने पर चंद्रमा के दर्शन और दिन में देखने पर सूर्य के दर्शन से शुद्धि प्राप्त होती है। मात्र इतना ही नहीं, स्वप्न में भी उन्हें देखने से पाप लगता है। अतः स्वप्न में जो उन्हें देखे उसको अपनी शुद्धि के लिए श्रुति में कहे गए रुद्र सूतक का आदर पूर्वक पाठ करना चाहिए, तभी उससे छुटकारा मिल सकता है। उनके बात करने से नरक होता है और उस नरक से मुक्ति प्राप्त करना असंभव है। जो भस्म, त्रिपुंड आदि धारण करने वाले पुरुष की निंदा करते हैं वो निश्चित ही मूर्ख हैं। हे मुने, तांत्रिक उद्धव त्रिपुंड धारण करने वाले तथा तपाए हुए चक्र आदि चिन्हों को धारण करने वाले इस शिव यज्ञ के अधिकारी नहीं है, वो इस यज्ञ से बहिष्कृत है। वृज्जा बालो उपनिषेद में कहे गए वे लोग ही उस यज्ञ में अधिकारी है। प्रयत्न पूर्वक उन्हें शिव यज्ञ के कार्य में सम्मिलित करना चाहिए, उन्हें भस्म लगाना चाहिए। विभूति का चंदन से या चंदन में विभूति का मिश्रण कर बनाए गए मिश्रित भस्म से मस्तक पर त्रिपुंड धारण करना चाहिए। कुछ भी हो, मस्तक पर विभूति धारण करना आवश्यक है। यही बुद्धि नहीं है तो भी ये करना सदा लोगों के लिए आवश्यक ही है। ब्रह्मचारिणी, सद्वा तथा विधवा स्त्रियों और ब्राह्मण तीजों को केश पर्यंत भस्म धारण करना चाहिए। इसी प्रकार ब्रह्मचारी आश्रम वालों को भी स्वच्छ विभूति धारण करना उचित है, क्योंकि विभूति मोक्ष देने वाली और समस्त पापों का नाश करने वाली होती है। तो जो भस्म द्वारा विधि पूर्वक त्रिपुंड धारण करता है वह ब्रह्म हत्यादि महापाप समूहों से उपकांतों से मुक्त हो जाता है। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी और सन्यासी ये चारों आश्रम यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा अन्य वर्ण संकर, ये चारों वर्ण और उपवर्ण के लोग प्रतीत अथवा नीच मनुष्य भी विधि पूर्वक शरीर पर भस्म, उद्दोलन और त्रिपुंड धारण करके शुद्ध हो जाते हैं, क्योंकि समयक रूप से धारण की गई भस्म में तत्काल ही पाप राशि से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। भस्म धारण करने वाला व्यक्ति विशेष रूप से स्त्री हत्या, गौ हत्या, वीर हत्या और अश्व हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। दूसरों के द्रव्य का अपहरण, पराई स्त्री का विभर्षण, दूसरों की निंदा, पराये खेत का अपहरण, दूसरों को कष्ट देना, फसल और बाग आदि का अपहरण, घर भूखना आदि कर्म नीचों से गाय, सोना, भैंस, तिल, कंबल, वस्त्र, अन्न, धान्य तथा जल आदि का परिग्रह, दास, मछुआरा, वैश्या, मतंगी, चांडली, शूद्रा, नटी, राजसवला, कन्या और विधवा स्त्रियों से मैथुन, मांस, चर्म, रस तथा नमक का विक्रय, पैशून्य, चुंगली और अस्पष्ट बात, असत्य गवाही आदि देना, इस प्रकार से अन्य असंख्य विभिन्न प्रकार के पाप त्रिपुंड धारण करने से प्रभाव से तत्काल ही नष्ट हो जाते हैं। यहाँ पर दिया है, मतलब ये पैराग्राफ में ये दिया है कि अगर हम इस प्रकार का जो यहाँ पे दिया हुआ इस प्रकार का जो हम पाप करते हैं, लेकिन अगर हम भस्म धारण करते हैं तो इन पापों से भी हमें मुक्ति मिलती है, हमें मोक्ष की ओर ले जाता है। तो भगवान शिव के द्रव्य का अपहरण और जहाँ कहीं शिव की निंदा करने वाला तथा शिव के भक्तों की निंदा करने वाला व्यक्ति प्रायश्चित करने पर भी शुद्ध नहीं होता है। जिसने शरीर पर रुद्राक्ष और मस्तक पर त्रिपुंड धारण किया है, ऐसा मनुष्य यदि चांडाल भी हो तो भी वो सभी वर्णों में श्रेष्ठम और संपूजक है। तो जो मस्तक पर त्रिपुंड धारण करता है वो इस संसार में जितने भी तीर्थ हैं और गंगा आदि जितनी नदियां उन सब में स्नान किए हुए के सामान्य पुण्य फल प्राप्त करने वाला होता है। पंचाक्षर मंत्र से लेकर 7 करोड़ महामंत्र और अन्य करोड़ मंत्र शिव कैवल्य को प्रदान करने वाले होते हैं। हे मुने, विष्णु आदि देवताओं के लिए प्रतिपादित अन्य जो मंत्र है वे सभी सुखों को देने वाले हैं। जो त्रिपुंड धारण करता है उसके वश में वे सब मंत्र स्वतः ही हो जाते हैं। त्रिपुंड धारण करने वाला मनुष्य अपने वंश और गोत्र में उत्पन्न हजारों पूर्वजों का और भविष्य में उत्पन्न होने वाली हजारों संतानों का उद्धार करता है। जो त्रिपुंड धारण करता है उसे इस लोक में रोग रहित दीर्घ आयु प्राप्त होती है और वो संपूर्ण भोगों का उपभोग करके जीवन के अंतिम समय में सुख पूर्वक ही मृत्यु को प्राप्त करता है। वो मृत्यु के पश्चात अरणिमा, महिमा आदि 8 ऐश्वर्यों और सद्गुणों से युक्त दिव्य शरीर वाले शिव को प्राप्त करता है और दिव्य लोक के देवों से सेवित दिव्य विमान पर चढ़कर शिवलोक को जाता है। वहां पर वो सभी विद्याधरों और महापराक्रमी गंधर्वों, इंद्रादि लोकपालों के लोकों में क्रमशः जाकर बहुत से भोगों का उपभोग करता है और प्रजापतियों के पदों तथा ब्रह्मा के पद पर आसीन होकर वहां दिव्य लोक की सैकड़ों कन्याओं के साथ
आनंदित होता है। वो उस लोक में ब्रह्मा की आयु के बराबर आयु को प्राप्त करके अनेक सुखों का भोग करके विष्णु लोक को जाता है और ब्रह्मा के 100 वर्षों तक का सुखों का भोग प्राप्त करता है। तदनंतर वो शिव लोकों के जाकर इच्छानुकूल अक्षय कामनाओं को प्राप्त करके शिव का सानिध्य प्राप्त कर लेता है। इसमें संशय नहीं है। सभी उपनिषदों के सार करो बार बार समयक रूप से देखकर यही निर्णय लिया गया है कि त्रिपुंड धारण करना ही परम श्रेष्ठ है। जो ब्राह्मण विभूति की निंदा करता है वो ब्राह्मण नहीं है, अपितु अन्य जाति का और विभूति निंदा के कारण से चतुर्मुख ब्रह्मा की आयु सीमांत तक नरक भोगना पड़ता है। श्राद्ध, यज्ञ, जप, होम, बलि, वैश्व देव और देव पूजन के समय जो पुतात्मा मनुष्य त्रिपुंड धारण करता है वो मृत्यु को भी जीत लेता है। मल त्याग करने पर शुद्धि के लिए जल स्नान किया जाता है। भस्म स्नान करने पर सदा पवित्रता आती है। मंत्र स्नान पाप का हरण करता है और ज्ञान रूपी जल में अवगामन करने पर परम पद की प्राप्ति होती है। समस्त तीर्थ में स्नान करने से जो पुण्य और फल प्राप्त होता है वो फल भस्म स्नान करने वालों को प्राप्त हो जाता है। भस्म स्नान ही परम श्रेष्ठ तीर्थ है जो प्रतिदिन गंगा तीर्थ स्नान के समान है। भस्म तो भस्म रूपी साक्षात शिव है जो त्रैलोक्य को पवित्र करने वाला है। बिना त्रिपुंड धारण किए हुए जो ब्राह्मण स्नान, ध्यान, दान और जप आदि अनुष्ठान कर्म करता है वो ना तो स्नान है, न ध्यान, न दान है और न जप आदि अन्य अनुकंठित कर्म ही है। वानप्रस्थ, कन्या और दीक्षा रहित मनुष्य को मध्याह्न के पूर्व ही जल से युक्त त्रिपुंड धारण करना चाहिए, किंतु मध्याह्न के पश्चात जल रहित भस्म के त्रिपुंड धारण करना उचित है। इस प्रकार श्रद्धापूर्वक दृढ़ निश्चय वाला जो व्यक्ति नित्य त्रिपुंड धारण करता है उसे ही शिव भक्त जानना चाहिए। उसी को भुक्ति तथा मुक्ति भी प्राप्त होती है। जिसके अंग पर प्रचुर पुण्य देने वाला एक भी रुद्राक्ष नहीं है और वो त्रिपुंड से भी रहित है, उसका जन्म लेना व्यर्थ है। इसके पश्चात भस्म धारण तथा त्रिपुंड की महिमा एवं विधि बताकर सूत जी ने फिर कहा, हे महर्षियों, इस प्रकार मैंने संक्षेप से त्रिपुंड का महत्व बताया है। ये समस्त प्राणियों के लिए गोपनीय रहस्य, अतः आपको भी इसे गुप्त ही रखना चाहिए। तो मुनिवरों, ललाट आदि सभी निर्दिष्ट स्थानों पर जो भस्म के 3 तिरछी रेखाएं बनाई जाती है उन्हीं को विद्वान त्रिपुंड कहा गया है। भव के मध्य भाग से लेकर जहां तक भोग को अंत है उतना बड़ा त्रिपुंड ललाट में धारण करना चाहिए। मध्यमा और अनामिका उंगली से यहाँ पर भस्म जो है त्रिपुंड कैसे लगाए उसका विवरण दिया गया है। तो ध्यान से इस पाठ को सुनिएगा कि मध्यमा और अनामिका उंगली से 2 रेखाएं करके बीच में अंगुष्ठ द्वारा प्रतिलोम भाव से की गई रेखा त्रिपुंड कहलाती है। अथवा बीच की 3 उंगलियों से भस्म लेकर यत्न पूर्वक भक्ति भाव से ललाट में त्रिपुंड धारण करें। त्रिपुंड अत्यंत उत्तम तथा भोग और मोक्ष को देने वाला है। त्रिपुंड की तीनों रेखाओं में प्रत्येक 9 देवता है जो सभी अंगों में स्थित है। उनका परिचय देता हूँ, सावधान होकर सुने। हे मुनिवरों, प्रणव का प्रथम अक्षर अकार, ग्रह प्रत्यय अग्नि, पृथ्वी, धर्म, रजोगुण, ऋग्वेद, क्रिया शक्ति, प्रात, सवन तथा महादेव ये त्रिपुंड की प्रथम रेखा के 9 देवता है। ये बात शिव दीक्षा परायण पुरुषों की इच्छा अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। हे मुनि श्रेष्ठों, प्रणव का दूसरा अक्षर ओंकार है। दीक्षाग्नि, आकाश, सत्वगुण, यजुर्वेद, माध्यम, सवन, इच्छा शक्ति, अंतरात्मा तथा महेश्वरी दूसरी रेखा के 9 देवता है। ऐसा शिव दीक्षित लोगों को जानना चाहिए। हे मुनि श्रेष्ठों, प्रणव का तीसरा अक्षर मकार, आहवनीय, अग्नि, परमात्मा, तमोगुण, गोलोक, ज्ञान शक्ति, सामदेव, तृतीय, सवन तथा शिव ये तीसरी रेखा के 9 देवता है। ऐसा शिव दीक्षित भक्त को जानना चाहिए। इस प्रकार स्थान देवता को उत्तम भक्ति भाव से नित्य नमस्कार करके स्नान आदि से शुद्ध हुआ पुरुष यदि त्रिपुंड धारण करे तो भोग और मोक्ष को भी प्राप्त कर लेता है। हे मुनीश्वरों, ये संपूर्ण अंगों में स्थान देवता बताए गए हैं। अब उनके संबंधित स्थान बताता हूँ, भक्ति पूर्वक सुने। तो 32, 16, 8 अथवा 5 स्थानों में मनुष्य त्रिपुंड का न्यास कर सकता है। मस्तक पर ललाट, ललाट मतलब ये मस्तक की फोरहेड को ही ललाट बोलते हैं। दोनों कान, दोनों नेत्र, दोनों नासिका, मुख, कंठ, दोनों हाथ, दोनों कोहनी, दोनों कलाई, हृदय, दोनों पार्श्व भाग, नाभि, दोनों अंडकोश, दोनों उरु, दोनों गुल्फ, दोनों घुटने, दोनों पिंडली और दोनों पैर ये 32 उत्तम स्थान है। इसमें क्रमशः अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, 10 द्वीप प्रदेश, 10
दिक्पाल तथा 8 वासुओं का निवास होता है। सो धराधर, ध्रुव, सोम, आप, अनिल, अनल, प्रत्यूष और प्रभास, ये 8 वसु कहे गए हैं। इन सब का नाम मात्र लेकर इनके स्थानों में विद्वान पुरुष त्रिपुंड धारण करे अथवा एकाग्रित होकर 16 स्थानों में ही त्रिपुंड धारण करे। सो मस्तक, ललाट, कंठ, दोनों कंधों, दोनों भुजाओं, दोनों कोहनियों तथा दोनों कलाइयों में, हृदय में, नाभि में, दोनों पसलियों में तथा पुष्ट भाग में त्रिपुंड लगाकर वहां दोनों अश्विनी कुमारों शिव, शक्ति, रुद्र, ईश तथा नारद का और वामा आदि 9 शक्तियों का पूजन करे। ये सब मिलकर 16 शिव देवता है। अश्विनी कुमार युगल कहे गए हैं, नासत्य और दस्त्र अथवा मस्तक, केस, दोनों कान, मुख, दोनों भुजा, हृदय, नाभि, दोनों उरो, दोनों जानों, दोनों पैर और पुष्ट भाग, इन 16 स्थानों में 16 त्रिपुंड का न्यास करें। मस्तक में शिव, केशों में चंद्रमा, दोनों कानों में रुद्र और ब्रह्मा, मुख में विघ्नराज गणेश, दोनों भुजाओं में विष्णु और लक्ष्मी, हृदय में स्वभु, नाभि में प्रजापति, दोनों ओरों में नाग और नाग कन्याएं, दोनों घुटनों में ऋषि कन्याएं, दोनों पैरों में समुद्र तथा विशाल पृष्ठ भाग में संपूर्ण तीर्थ देवता रूप से विराजमान है। इस प्रकार 16 स्थानों का परिचय दिया गया है। अब 8 स्थान बताए जा रहे हैं। सो गुहा स्थान, ललाट, परम उत्तम, कर्ण युगल, दोनों कंधे, हृदय और नाभि, यह 8 स्थान है। इनमें ब्रह्मा तथा सप्त ऋषि, ये 8 देवता बताए गए हैं। हे मुनीश्वरों, भस्म के स्थान को जानने वाले विद्वानों ने इस तरह 8 स्थानों को परिचय दिया है। अथवा मस्तक, दोनों भुजाएं, हृदय और नाभि, इन 5 स्थानों को भस्म वेता पुरुषों ने भस्म धारण के योग्य बताया है। यथा संभव देश काल आदि की अपेक्षा रखते हुए उद्धूलन, भस्म को अभिमंत्रित करना और जल में मिलाना आदि कार्य करे। यदि उद्धूलन में भी असमर्थ हो तो त्रिपुंड आदि लगाए। त्रिनेत्रधारी, तीनों गुणों के आधार तथा तीनों देवताओं के जनक भगवान शिव का स्मरण करते हुए नमः शिवाय कहकर ललाट पे त्रिपुंड लगाए। ईशाभाय नमः ऐसा कहकर दोनों पार्श्व भागों में त्रिपुंड धारण करे। बीजाभाग्या नमः ये बोलकर दोनों प्रकोष्ठों में भस्म लगाए। पृथ्भव्या नमः कहकर नीचे के अंग में और उमे सांभ्या नमः कहकर ऊपर के अंग में तथा भीमाय नमः कहकर पीठ में और सिर के पिछले भाग में त्रिपुंड लगाना चाहिए। तो इस प्रकार से उस महापुराण के प्रथम विद्वेश्वर सहित साध्य साधन खंड में भस्म धारण वर्णन नामक 24वां अध्याय पूर्ण हुआ। हर हर महादेव। आपने इस 24वें अध्याय में पूरे डिटेल में ये समझा कि भस्म कैसे धारण करना चाहिए और भस्म धारण करने के क्या क्या मंत्र होते हैं और भस्म धारण करना अपने आप में कितना पुण्य है। जो हम लोग बोलते हैं ना, त्रिवेणी में जाते हैं, गंगा में स्नान करते हैं बहुत सारे पापों से छुटकारा पाने के लिए, लेकिन अगर हम भस्म को लगाते हैं तो उससे एक अलग ही ऊर्जा पैदा होती है, एक अलग ही लेवल पर इंसान चला जाता है। अब इस महाशिव पुराण के अंतर्गत भस्म धारण करने के बहुत सारे स्थान बताए, 16 स्थान बताए और हर स्थान एक देवता को डेडिकेटेड है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो भस्म लगाना बहुत जरूरी है। आज की डेट में भस्म तो सभी नहीं लगाते और इतना नहीं लगा सकते, लेकिन आप त्रिपुंड तो लगा ही सकते हैं। आप यहाँ पर ये 3 उंगली का प्रयोग करके त्रिपुंड लगा सकते हैं और जल में से त्रिपुंड लगाने से बहुत ही लाभ मिलता है। चलिए, आई होप कि आपको ये 24वां अध्याय अच्छा लगा होगा, तो इसका श्रवण जरूर कीजिएगा। हम आपसे मिलेंगे अगले अध्याय में अगले एपिसोड के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। हर हर।